मित्रों, हमारा आज सपना साकार होने जा रहा है। हमारे भगवान राम अपने नए घर में विराजमान होने जा रहे हैं, यानी कि रामलला का मंदिर बन रहा है और ये मंदिर बहुत संघर्ष के बाद हमारा पुनर्स्थापित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आज के पहले मंदिर नहीं था। मंदिर अनादिकाल से वहाँ पर स्थापित रहा है, जो कि मध्य युग में महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा भी जब अयोध्या की पुनर्स्थापना कराई गई तब बनवाया गया था। काले पत्थरों के द्वारा वो मंदिर बना हुआ था और 1528 में महाराज विक्रमादित्य द्वारा निर्मित वो मंदिर बाबर के सिपह सालार मीर बांकी के द्वारा तोड़ दिया गया और वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया, क्योंकि वहाँ एक कोई फकीर रहता था जिसमें मीर बांकी की आस्था बहुत अधिक थी और उसने कहा कि मुझे इबादत के लिए इधर पे एक स्थान बनवा कर दे। तो मीर बांकी ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उस मस्जिद का निर्माण कराया और अपने सम्राट के नाम पर उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा, जिसके बाद अनवरत रूप से संघर्ष होते रहे। तथ्य कहते हैं कि विदेशी आक्रांता बाबर के आदेश पर सन 1527-28 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। कालांतर में बाबर के नाम पर इसी मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब राम जन्म मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्यामनंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा मेहताब सिंह बद्रीनारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध किया। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। इतिहासकार कनिंघम अपने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखता है कि 1,47,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के बाद मीर बांकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ था। उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेथू नाम के एक गांव में पंडित देवी दीन पांडे ने वहां से के आसपास के गांव सराय, सिसिंडा, राजेपुर आदि के सूर्यवंशीय क्षत्रियों को एकत्रित कर युद्ध किया। पंडित देवी दीन पांडे सहित हजारों हिंदू शहीद हो गए और बाबर की सेना जीत गई। पांडे जी की मृत्यु के 15 दिन के बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने सिर्फ हजारों सैनिकों के साथ उस मीर बांकी की विशाल सेना का सामना किया। शस्त्रों से सुसज्जित सेना से रामलला को मुक्त कराने के लिए, लेकिन महाराज सहित जन्मभूमि के रक्षार्थ वीरगति को प्राप्त हो गए। महाराज रणविजय सिंह की पत्नी रानी हंसवर जयराज कुमारी हंसवर ने अपने पति की वीरगति के बाद खुद जन्मभूमि की रक्षा के आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। 3000 नारियों की सेना लेकर उन्होंने जन्मभूमि पर हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की सेना बनाई। रानी जयराज कुमारी हंसवर के नेतृत्व में युद्ध चलता रहा।
लेकिन हुमायूं की शाही सेना से इस युद्ध में स्वामी महेश्वरानंद और रानी हंसवर शहीद हो गए और जन्मभूमि पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल शासक अकबर के काल में शाही सेना हर दिन इन युद्धों से कमज़ोर होती जा रही थी। अतः अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर खस और टाट से उस चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिनों के लिए जन्मभूमि में रक्त नहीं बहा। यही क्रम शाहजहां के समय में भी चलता रहा। फिर औरंगजेब के काल में भयंकर दमन चक्र चलाकर उत्तर भारत से संपूर्ण सफाई के लिए संकल्प लिया गया और हिंदुओं के उस सफाई में उसने लगभग 10 बार अयोध्या के मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाया। यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला। औरंगजेब के समय में समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णव दास जी ने जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 30 बार आक्रमण किए। नसीरुद्दीन हैदर के समय में मकरही के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लाने के लिए हिंदुओं के 3 आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। इस संग्राम में भीटी, हंसवार, मकरही, खजुराहो, दीरा, अमेठी के राजा गुरदत्त सिंह आदि सम्मिलित थे। हारती हुई हिंदू वाहिनी के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना आ मिली और इस युद्ध में शाही सेना को हारना पड़ा। जन्मभूमि पर पुनः हिंदुओं का कब्जा हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद विशाल शाही सेना पुनः जन्मभूमि पर अधिकार कर लेती है। नवाब वाजिद अली शाह के समय में पुनः हिंदुओं ने जन्मभूमि के उत्तरार्ध आक्रमण किया। फैजाबाद, गजेटिया, कनिंघम इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ और दिन रात होने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार कनिंघम लिखता है, ये अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा विध्वंस किए गए चबूतरे को फिर वापस पाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंचे खस के टाट से एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया, जिसमें पुनः रामलला की स्थापना की गई, लेकिन बाद में मुगल राजाओं ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया। 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। इसके बाद सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों को यह बात स्वीकार नहीं हुई और उनके विरोध के चलते 18 मार्च सन 1858 को कुबेर टीला स्थित इमली के पेड़ के में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरकिशन के सामने रखा। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए क्योंकि वह हिंदू प्रॉपर्टी है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला डाल दिया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। कहते हैं कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थीं। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 1884 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्मस्थल को मुक्त करने के लिए वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया।
बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लालकृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे से ताला खोलने का आदेश दिया था। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नज़दीक राम मंदिर की नींव रखी गई। इसी वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के हिंदुओं को दे देना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेकों बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों राम भक्त अपने जीवन की आहुतियां दे देते हैं और इस घटना के कारण मुलायम सिंह का राजनीतिक कैरियर काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ। इतना हो गया कि एक मुख्यमंत्री आवास में दिन भर में फोन की घंटी भी नहीं बजती थी। जो लोग रोज़ मुलायम सिंह से मिलने जाया करते थे, उनका मिलना बंद हो गया। मुलायम सिंह बिल्कुल अकेले हो गए। लेकिन मुलायम सिंह ने कभी इसे अपनी गलती नहीं स्वीकार किया, केवल ये कहा कि हाँ, मुझे अफसोस है इस घटना का। इसके बाद लाखों राम भक्त 6 दिसंबर को कार सेवा हेतु अयोध्या पहुँचे और 1992 को बाबरी ढांचा ढहा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में दंगे हुए। इसी मसले पर विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, भाजपा नेता आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती सहित 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की मांग की गई। दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचने लगे। दोपहर 12 बजे के करीब कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगा। लाखों की भीड़ को संभालना सभी के लिए मुश्किल हो गया। दोपहर के 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया और 5 बजने में जब 5 मिनट बाकी थे, तब तीनों गुंबद टूट चुके थे। विवादित ढांचा जमींदोज हो चुका था। भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना कर दी। पुलिस के आला अधिकारी मामले की गंभीरता को समझ रहे थे। गुंबद के आसपास मौजूद कार सेवकों को रोकने की हिम्मत किसी की नहीं थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था, कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। और ये जो निर्णय था, मुख्यमंत्री पद को उन्होंने दांव पर लगाया था, लेकिन उन्हें इसका दंश भी झेलना पड़ा। 15 बाबरी मस्जिद का ताला राजीव गांधी के कहने पर खुलवाए जाने और उसका इस्तेमाल साहिबानो मामले में मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर करने की बात सरासर झूठ है। यह तो सच तो यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री को इस बारे में ज्ञात तक नहीं था कि अयोध्या में जो हुआ वो अरुण नेहरू को पद से ड्रॉप किए जाने की यही वजह थी। ये बात राजीव गांधी प्रधानमंत्री कार्यालय में तत्कालीन संयुक्त सचिव और दून स्कूल में उनके जूनियर रहे IAS अधिकारी वजाहत हबीबुल्लाह ने BBC से एक खास बातचीत में कही थी। 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांट दिया। मई 2011
कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाई, यथास्थिति बनाए रखने को कहा। 21 मार्च 2017 सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामला संवेदनशील है, समाधान कोर्ट के बाहर होना चाहिए। सभी पक्षों से एक राय बनाकर समाधान ढूंढने को कहा। 14 मार्च 2018 सुप्रीम कोर्ट ने सभी 32 हस्तक्षेप अर्जियों को खारिज कर दिया। वही पक्षकार बचे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में शामिल थे। मध्यस्थता प्रक्रिया नाकाम होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 40 दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। पूरा विवादित जमीन रामलला को दी गई, मंदिर वहीं बनेगा। मस्जिद के लिए अयोध्या में ही कहीं 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। मित्रों, इतने बड़े रक्तम संघर्ष के बाद यह विशाल राम मंदिर जो 107 एकड़ में फैला हुआ है बन करके तैयार हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को हम सभी के लिए सुलभ हो जाएगा भगवान के दर्शन पूजन। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है कि इस शुभ अवसर पर हम सभी लोग दीपावली का उत्सव मनाएं, क्योंकि भगवान राम 500 वर्षों के बाद अपने घर पर आ रहे हैं। इसलिए हम सभी अधिक से अधिक भव्यता के साथ उनका स्वागत करें और अपने प्रभु श्री राम को उनके नए घर में स्थापित कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो मित्रों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो ज़रूर बताइएगा।